मित्रों, वैसे तो सभी का यही मानना है कि भगवान ईश्वर परमात्मा हर जगह हर कण में है, क्योंकि हमें बचपन से यही बताया जाता है कि भगवान हर जगह है। लेकिन मित्रों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि परमात्मा अंतरिक्ष में कहाँ रहते हैं? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए एक छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े हमारे चैनल द डिवाइन टेल से। तो बता दें कि स्ट्रिंग सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड में 10, एम सिद्धांत के अनुसार 11 और बोजोनिक सिद्धांत की माने तो अंतरिक्ष में 26 आयाम होते हैं। अब मित्रों, आयाम को ही अंग्रेजी भाषा में डायमेंशन कहते हैं। आयाम के माने हम दिशा से भी लगा सकते हैं। बात करें वैज्ञानिकों की, तो उनका मानना है कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है। पहला आयाम ऊपर और नीचे है, दूसरा दाएं और बाएं और तीसरा आगे और पीछे है, और इसे ही 3D यानी कि 3 डायमेंशनल कहा जाता है। अब मित्रों, इसके अलावा एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। अब कोई भी मनुष्य समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन इसे पीछे नहीं कर सकता, और इस तरह हमारा ये पूरा ब्रह्मांड इन 4 आयामों पर स्थापित है। वैसे तो पहला आयाम एक बिंदु या फिर शून्य है, दूसरा आगे पीछे दाएं बाएं है, और तीसरा ऊपर नीचे, और चौथा आयाम समय है जो हम सबके लिए चल रहा है। इस बारे में कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आयाम सिर्फ एक परिकल्पना है और हो सकता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड में 5वां, 6ठा, 7वां या इससे ज्यादा आयाम भी हो सकते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 3 लोक है। पहला है कृतक त्रैलोक्य। अब कृतक त्रैलोक्य के भी 3 भाग हैं, भूलोक, भूर्वलोक और सर्वलोक। दूसरा है महरलोक। कृतक और अकृतक लोक के बीच स्थित है ये महरलोक, जो जन शून्य है। इसके बाद आता है अकृतक त्रैलोक्य। कृतक और महरलोक के बाद जन, तप एवं सत्यलोक है, जो अकृतक त्रैलोक्य के अंतर्गत आते हैं। अब मित्रों, पहले बताए गए आयामों के नियम सिर्फ कृतक त्रैलोक्य पर ही लागू होते हैं, बाकी किसी दूसरे लोक पर नहीं। शास्त्रों की माने तो भूलोक, भूर्वलोक और सर्वलोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि का ही हिस्सा है। वहीं इसमें चौथा आयाम समय है। 5वें आयाम को ब्रह्मा आयाम कहते हैं, और इसी आयाम में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसी आयाम से बहुत से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यहाँ का समय अलग अलग है। परम ब्रह्मा का एक दिन भी पृथ्वी पर एक कल्प के बराबर होता है, और ये जगह चारों आयामों से बाहर है। मित्रों, इसके बाद एक छठा आयाम भी है, जहाँ महाविष्णु जी का निवास है। महाविष्णु के भी 3 भाग है, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और शिरोदकशायी विष्णु। इसमें कारणोदकशायी का अर्थ है कि महाविष्णु ही तत्वादि का निर्माण करते हैं, जिससे सभी 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है, और इनके उदर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, और इनके हर श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट व खत्म होते रहते हैं। दूसरे गर्भोदकशायी विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो हर ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उसमें जीवन देता है, तथा जिनके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। इसके बाद तीसरे है शिरोदकशायी विष्णु, जो हमारे संसार के हर तत्व व परमाणु में विलीन है, जो ईश्वर रूप में हर जीव के हृदय और संसार के हर अणु में उपस्थित होकर संसार का पालन पोषण करते हैं। अब मित्रों, जब हम ध्यान करते हैं तो हम कशिरोदकशायी विष्णु जी को अनुभव करते हैं। जब हम इसका ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं, और इसी से मनुष्य ईश्वर को महसूस करता है। जब मनुष्य ध्यान की परम अवस्था में होता है, तब वो इस आयाम को महसूस कर सकता है। इसके बाद आता है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम या फिर ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। अब मित्रों, ये ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म ज्योति है, जैसे सूरज की रोशनी होती है। इसी आयाम में वो तत्व ज्ञान है जिसकी सहायता से ही व्यक्ति देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। अब बात करते हैं 8वें आयाम की, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भोलेनाथ का भौतिक रूप विराजमान है। इनका काम ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। यही कारण है कि सिद्ध योगी शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हर योगी उन्हीं के पास जाना चाहता है। इसके बाद आता है 9वां आयाम, जिसे हिंदू पुराणों में बैकुंठ भी कहा गया है। इसी आयाम में श्रीहरि निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलाते हैं। बता दें कि मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थ इसी आयाम में समा जाना है। प्रत्येक आयाम इसी से बना है, और यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। जब किसी पुण्यात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो वो इसी आयाम में लीन हो जाती है। अब मित्रों, बात करते हैं 10वें आयाम की, जिसे अनंत कहा जाता है। बता दें कि अनंत से ही महत, महत से ही अंधकार, और अंधेरे से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। ये अनंत ही परमपिता परमेश्वर यानी कि परमात्मा, ईश्वर या परब्रह्म है। पूरे जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है, और संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के साथ इसी ब्रह्म में मिल जाते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो प्रकाश रूप में स्थिर रहकर भी हमेशा व्याप्त है। वही वेदों के अनुसार इस एक आयाम में 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं। इसी के साथ जाते जाते मित्रों, आपको ये भी बता दे कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कैसे हुई थी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो बता दे कि लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, और फिर वो बिंदु बढ़ने लगा। उसके अंदर भयानक परिवर्तन होने लगे। उसके
भीतर कई विस्फोट हुए, जिसके बाद ये विस्फोट महाविस्फोट में बदल गया। इन महाविस्फोटों से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, आज इस समय या फिर यूं कहें कि हर दिन हर पल ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं और इस प्रकार हमारा ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और मित्रों, इसी प्रक्रिया को विज्ञान बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानता है। वहीं वेदों के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना नहीं की, बल्कि परमात्मा के होने से ही ये ब्रह्मांड रचा गया। वेदों की माने तो ये ब्रह्मांड पंचकोशों वाला है, जहाँ सभी की आत्मा किसी न किसी कोश में रहती है। और ये पंचकोश है जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। मित्रों, यह वेद और पुराणों दोनों के ही सिद्धांत मौजूद है। और तो और शिव पुराण के अनुसार नाद और बिंदु के मिलन से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद यानी कि ध्वनि और बिंदु यानी कि प्रकाश या रोशनी। बता दें कि इसी ध्वनि को हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ओम के रूप में जानते हैं। इस बारे में उपनिषदों का कहना है कि ब्रह्म, ब्रह्मांड एवं आत्मा ये तीन तत्व है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या फिर फूट पड़ना होता है। ब्रह्म वह है जिससे पूरे संसार और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, या फिर जिसमें से ये सभी फूट पड़े हैं। दुनिया की उत्पत्ति, स्थिति या फिर विनाश का कारण ये ब्रह्म ही है। जिस तरह एक मकड़ी खुद में से ही जाले को बुनती जाती है, उसी तरह ब्रह्म भी खुद से ही संसार का निर्माण करता जाता है। साथ ही हमारे धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ब्रह्मांड का आकार अंडे की तरह होता है और ये ब्रह्मांड जल या फिर बर्फ के बादलों से ढका हुआ है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जाना कि भगवान अंतरिक्ष में कहाँ रहते हैं, साथ ही ये भी कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।